हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CNK स्टडी चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप सब्सक्राइब कर लें CNK स्टडी चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। ये सुपर टेस्ट सीरीज़ है, डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है टेस्ट नंबर 2। RRB, NTPC, SSC, बैंकिंग, APPSC, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, सो यू कैन क्रैक एनी एग्जाम इजीली। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ईरानियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली मॉनेटरी एंड बैंकिंग एक्ट ऑफ ईरान के तहत ईरान के करेंसी को, मुद्रा को चेंज किया रियाल से, जो कि पहले रियाल थी, अब इसको रियाल से चेंज किया। सो किस मुद्रा को चेंज किया ये बताइएगा। सो जो कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स लिया गया है। सो ऑप्शंस ये रहे, तोयाल, दिनार, तोमान, नेक्स्ट दिरहम। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है बताइएगा। आप A4 साइज शीट पर प्रैक्टिस कीजिए या फिर कमेंट सेशन पर आप इसके आंसर से दे सकते हैं। इंडिया और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रिसेंटली $500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट को साइन किया, जो कि कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइएगा। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, टोक्यो, बीजिंग, मनीला। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही उत्तर बताइएगा। सो इनमें से करेक्ट आंसर ये रहा। सो फर्स्ट वन का करेक्ट आंसर है, ईरानियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली रियाल के तहत रियाल को बदला कर तोमान करेंसी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली मानसरोवर यात्रा के लिए एक रोड प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इसका एंड पॉइंट कहां पर है बताइएगा, जो कि चाइना बॉर्डर पर पड़ता है। इसका एंड पॉइंट ऑप्शन से रहा लेपुलेक, दारचुला, नेक्स्ट तवागात, काला पानी। इनमें से कौन सा सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में या फिर A4 साइज शीट पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैसाख एक त्योहार मनाया जाता है। किस कम्युनिटी ये त्योहार को मनाया जाता है? मई मंथ फुल मून डे के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। किस त्योहार को? वैसाख त्योहार किस कम्युनिटी मनाया जाता है? सिंहालीस, रोहिंग्यास, बुद्धिस्ट, तमिलियंस। किस कम्युनिटी के तहत ये मनाया जाता है? नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर देखिएगा। करेक्ट आंसर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एंड पॉइंट चाइना लिपुलेक बॉर्डर पर पड़ता है। नेक्स्ट, वैसाख फेस्टिवल बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इसे ज्यादातर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है ये बताइएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का बर्थ एनिवर्सरी हेनरी डुनांट के बर्थ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के फाउंडर है हेनरी डुनांट। इस किस दिन मनाया जाता है बताइएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। सो ये ऑप्शन से रहा May 5th, May 8th, May 11th, May 13th। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बूस्ट ग्रोथ इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी में ग्रोथ लाने के लिए सेंट्रल बैंक ने क्या किया? सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को कट किया या फिर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को कट किया। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही उत्तर बताइएगा। सो इनमें से सही उत्तर ये रहे, फिफ्थ वन का सही उत्तर है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। May 8th को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ने ग्रोथ को लाने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज किया सिस्टम में, जो कि कोरोना वायरस से झेला गया था सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा सेवेंथ क्वेश्चन ना, मिसमैच, अगर से एक एटीएम मशीन में मिसमैच आ जाए, माना अमाउंट को रिसीव करने में या फिर अमाउंट को डालने में मिसमैच आ जाए, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं बताइएगा। एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन, इरेगुलर ट्रांजैक्शन, एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन या फिर ब्राउन लेबल ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल्स किया जाता है बैंक्स के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताइएगा। बैंक इंश्योरेंस बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, बैंक अश्योरेंस। सो सही उत्तर इनमें से कौन सा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें सेवेंथ वन का सही उत्तर है एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन।
अगरचे एटीएम में मनी डालने में या फिर मनी को विड्रॉल करने में कोई दिक्कत आ जाए, मिसमैच हो जाए, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कि बैंक के द्वारा बेचा जाता है, उस प्रोसेस को बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। 9th क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? बैंक ड्राफ्ट यानी कि एक पेपर के पेपर बैंक ड्राफ्ट का एक पेपर को कहा जाता है, या फिर करेंसी नोट्स जो कि थ्रेड्स से बनाए जाते हैं, प्लास्टिक थ्रेड्स से। नेक्स्ट, करेंसी नोट्स जो कि पेपर से बनाया जाता है, या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड्स इश्यू किया जाता है बैंक्स के द्वारा, उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। कौन सा इसमें सही उत्तर है बताइएगा, ए, बी, सी या फिर डी। नेक्स्ट, एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स के तहत बैंक्स का फंक्शन कौन सा नहीं है बताइएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम पार्टीज, रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। सो कौन सा सही उत्तर है इनमें से बताइएगा। इनमें से सही उत्तर यह रहा, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो कि बैंक्स के द्वारा इश्यू किया जाता है, उसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 10th वन देखिए, 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आउटसोर्स्ड बाय द बैंक्स, बैंक्स के तहत आउटसोर्स किया जाता है, वो फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइएगा। इंटरेस्ट इज पेड ऑन अकाउंट्स, इंटरेस्ट पेड किया जाता है अकाउंट्स के ऊपर, या फिर डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर और इंटरेस्ट पे किया जाता है जो कि सेम है, या ये स्टेटमेंट सही है क्या बताइएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट अकाउंट और डेबिट सेविंग अकाउंट्स दो रकम के होते हैं, करंट और सेविंग अकाउंट्स। सो करंट और सेविंग अकाउंट्स सेम रहने पर इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिपॉजिट बाय बैंक के डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट नहीं किया जाता। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेविंग अकाउंट्स के ऊपर सही है बताइएगा। सो इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट जो कि बैंक्स के द्वारा पे किया जाता है, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइएगा। सो इंटरेस्ट रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के तहत इंटरेस्ट को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, आरबीआई इंटरेस्ट को नहीं रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, आरबीआई कंट्रोल करता है। इनमें से सही उत्तर बताइएगा। 11th वन का सही उत्तर रहा, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट को नहीं दिया जाता है। सो ये सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा 12th क्वेश्चन में, सो इंटरेस्ट जो कि सेविंग अकाउंट्स के ऊपर दिया जाता है, इसको आरबीआई के तहत कंट्रोल नहीं किया जाता। सो इसको कंट्रोल कौन करता है? सो सेल्फ बैंक जो कि एसबीआई, आंध्रा बैंक या फिर सिंडिकेट बैंक, सो ये सेल्फ इसका अपने आप इसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन देखिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग बैंक बोर्ड ब्यूरो, सो जो कि गवर्नमेंट के लिए ये इसको यूज किया जाता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इनफॉल्स है, सो नॉट ट्रू है बताइएगा। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, सो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ऑटोनॉमस बॉडी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका मेन एम जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इम्प्रूव करने का है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ प्राइवेट बैंक्स के चेयरमैन को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा 4th ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ चीफ्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स के चीफ्स को सेलेक्ट किया जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बताइएगा। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताइएगा। नेक्स्ट, ए चेक कैन नॉट बी पेड बाय बैंक बिफोर डेट यानी कि एक एक्सपायरी डेट से पहले चेक नहीं दिया गया, नहीं पेड किया गया बैंक के द्वारा, तो फिर उस चेक को क्या कहते हैं बताइएगा। प्री डेटेड चेक, पास्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ना सही है बताइएगा। 13th वन का सही उत्तर ये रहा, इट रिकमेंड्स द सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। सो प्राइवेट बैंक्स
के लिए चेयरमैन को नहीं चुनता है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड है ये तो। सो ये 3 स्टेटमेंट्स सही है, इनमें से ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, चेक एक्सपायरी डेट से पहले ना दिया जाए सो उस चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। 15th क्वेश्चन रहा, देखिएगा 15th क्वेश्चन, बैंक्स जो कि ट्रांसफर करता है अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को, सो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर करता है बैंक्स अकाउंट्स को। सो उस ट्रांसैक्शन को क्या कहा जाता है, उस बैंकिंग को क्या कहा जाता है बताइएगा। रेमिटेंस, कलेक्शन, ट्रंकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट, बैंक्स सैंक्शन करता है लोन्स के लिए, लोन्स को सैंक्शन करता है जो कि वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए। इन गुड्स को क्या कहा जाता है, व्हाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स, ग्रीन गुड्स, ब्लू गुड्स। सो वॉशिंग मशीन या फिर एसी, रेफ्रिजरेटर्स को कौन से गुड्स कहा जाता है बताइएगा। 15th वन का सही उत्तर है रेमिटेंस, रेमिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, 16th वन का करेक्ट आंसर है व्हाइट गुड्स, व्हाइट गुड्स कहा जाता है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 17th वन क्वेश्चन देखिए, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है बताइएगा। रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डेप्ट, डेप्ट का अमाउंट कम करने के लिए किया जाता है ये वर्ड का यूज। नेक्स्ट, सैंक्शन ऑफ लोन, लोन को सैंक्शन करने के लिए जो कि हाउसेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, डिपॉजिट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिपॉजिट करने के लिए यूज किया जाता है अमोर्टाइजेशन वर्ड। नेक्स्ट, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट फॉर ए लार्ज लोन, ज्यादा लोन देने के लिए बैंक अकाउंट को ओपन किया जाता है, इसको कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ए मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब क्या है बताइएगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को या लोन प्रोवाइड करने के लिए। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब गाड़ी या फिर कार, सो इन सभी को मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इमूवेबल मतलब हाउस या फिर बिजनेस एरिया, इन सबको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लोन दिया जाता है, इसके सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कंसेशन इज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ए लोन, लोन दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए, उसके ऊपर कंसेशन देता है। नेक्स्ट, फैसिलिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ए लोन गिवन बाय बैंक, बैंक जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लोन दिया जाता है उसको सपोर्ट करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइएगा। 17th वन का करेक्ट आंसर है रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डेप्थ, डेप्थ को कम करने के लिए ये पेमेंट दिया जाता है, इसके लिए अमाउंट को कम करते हैं, इस प्रोसेस को अमोर्टाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है या फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट, 19th क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए कंपनी गोज फॉर ए इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सेकेंड टाइम, अगरचे एक कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स अगरचे कंपनी शेयर्स को प्रोवाइड करे और अगर वो शेयर्स पब्लिक को सेकेंड टाइम एक इश्यू आकर खड़ा हो जाए, उस ऑफर को क्या कहा जाता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर, फंडेड प्लेसमेंट ऑफर, फॉलो ऑन प्लेसमेंट ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एज पर 20 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने रहने चाहिए एक प्राइवेट कंपनी में बताइएगा। 300, 200, 100, 550। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ना सही है बताइएगा। 19th वन का करेक्ट आंसर है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट 20th का शेयर होल्डर्स कितने रहने चाहिए कंपनी में, 200 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। सो ये लेक्चर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा CN की स्टडी चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं PDF पर्पस के लिए, सो PDF इधर ही मिलेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।